हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करे। वहां भी है प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो भी बराबर ये व्यंजक प्राप्त करना 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट और पे कोशिटा बटा में आर स्क्वायर, यही व्यंजक प्राप्त करना एकदम आसान भाषा में 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, समझ में आएगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करे। इसके पहले सारे बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और साथ में मैंने प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति में बता दिया, निरक्षीय स्थिति में बता दिया। अब किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने वाले, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो पहली बात तो इसमें एक विद्युत द्विध्रुव होना चाहिए, ठीक है। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देख प्यार बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो ये जो है प्यार बच्चों एक विद्युत ध्रुव है, ठीक है। मान लिया प्यार बच्चों ये एक विद्युत ध्रुव है जिसका मैं नाम भी दे दूं क्या। मान लिया जाए प्यार बच्चों ये ए भी एक वैद्युत ध्रुव है। क्या है प्यार बच्चों, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, ठीक है। चलो प्यार बच्चों ये थोड़ा इस प्रकार से इसको मिटा देता हूँ। चलो ये प्यार बच्चों ए भी एक वैद्युत ध्रुव है। मान के चलो ये ए भी है मेरे प्यार बच्चों, ए बिंदु यहाँ पर है और बे बिंदु यहाँ पर है। इस पर प्यार बच्चों माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है प्यार बच्चों, ठीक है। मान लिया ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से प्यार बच्चों, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से, यहाँ पर बच्चों द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, प्यार बच्चों द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्यार बच्चों आर दूरी पर किसी भी स्थिति में एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लिया जाए प्यार बच्चों जो बिंदु है मेरे प्यार बच्चों किसी भी स्थिति में, वो प्यार बच्चों यहाँ पर आपको पी दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मान के चलो प्यार बच्चों पी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों इसका जो दूरी है प्यार बच्चों यहाँ से आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है प्यार बच्चों, ये आर दूरी पर है। एकदम सीधा लाइन आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, इंच ले जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसको यहाँ पर आर दूरी मैंने कर दिया, कुछ नहीं किया, बस इतने करना है। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, क्या चाहिए, पी है। और यहीं पर प्यार बच्चों विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब पता है द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है, 12 होता है, पता है ना। तो आधा आधा लंबाई बोल सकते हैं, इतना एल है। तो प्यार बच्चों इतना कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा ना। एल एल मिलके कितना हो जाएगा, 12 लंबाई हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। और जो प्यार बच्चों ये जो पी बिंदु है मान लिया जाए ठिट्टा कोण पर, कितना कोण पर है, ठिट्टा कोण पर। अरे मान लो ना ठिट्टा कोण पर ये द्विध्रुव है, मतलब ये वाला प्यार बच्चों पे बिंदु है ठिट्टा कोण पर रखा हुआ है कहीं पर, ठीक है। अब करना प्यार बच्चों ये है कि आपको प्यार बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, ए को पी बिंदु से और बे को पी बिंदु से मिलाना। ऐसा किस लिए प्यार बच्चों, इसीलिए क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी निकालूंगा तो यहाँ से मिला हुआ लाइन रहेगा, तब ना माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी निकालूंगा। बी से पी बिंदु की दूरी तभी ना निकलेगा जब ये दोनों को मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे तो कैसे निकलेगा। इसीलिए क्या करेंगे प्यार बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, ए को पी बिंदु से आपको मिला देना है, ठीक है प्यार बच्चों। यहाँ से ए से पी बिंदु को आपको मिलाने का प्रयास करना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ये कलर अलग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ऐसे मिला दिया, ठीक है प्यार बच्चों। एकदम सीधा लाइन, आप लोग इंच से करना सारा काम। देखो मेरा थोड़ा तना तना हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा माइनस कर लेना प्यार बच्चों, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। क्या थे प्यार बच्चों, अब करना ये है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना। यहाँ पर प्यार बच्चों आपको एक काम करना है, यहाँ से आपको प्यार बच्चों एक लंब डाल देना है, बे से बेसी एक लंब डाल देना है। क्या करना है, बे से प्यार बच्चों बेसी एक लंब डाल देना है। ये क्या है प्यार बच्चों, ये एक लंब है, ये लंब है ना मेरे प्यार बच्चों। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। ये मान के चलना पड़ेगा आपको, या तो ऐसा फिगर ड्रॉ करना है कि दोनों के भुजा बराबर लगे देखने में, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, मतलब सी से पी बिंदु और बे से पी बिंदु की दूरी बराबर है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब क्या करें प्यारे बच्चों, ये वाला जो प्यारे बच्चों ओपी भुजा इसको थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है,
ओ पे बढ़ा कर प्यार बच्चों यहाँ से ए डी लंब डाल देंगे। क्या करेंगे? ए डी यहाँ से लंब डाल देंगे। प्यार बच्चों ओपी भुजा को बढ़ा के क्या चाहिए? ओपी जो भुजा ना ओपी मतलब ओपी भुजा ये वाला, इसको जो है यहाँ तक इसको बढ़ा के क्या करेंगे? यहाँ से डी ओ डी लंब डाल देंगे। क्या करेंगे? ए डी लंब डाल देंगे या ओ डी लंब डाल देंगे। अब इस पर लंब डालते हैं प्यार बच्चों। आ जाओ, ये लंब हो गया प्यार बच्चों। क्या हो गया? लंब। ये प्यार बच्चों लंब हो गया। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब काम हो गया प्यार बच्चों, फिगर का काम हो गया। ठीक है, मान निकालना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इससे बेहतर वीडियो प्यार बच्चों और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा प्रयास करूंगा आसान भाषा में बताने का। देखो फिगर में मैंने कुछ नहीं किया। माना प्यार बच्चों ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर हमने क्या किया? मैंने क्या प्रोफेसर ए को पी बिंदु से मिला दिया। किस लिए? क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर हमको विद्युत विभव निकालना पड़ेगा, इसलिए ए को पी से मिला दिया। अब बी से पी बिंदु को मिलाऊंगा तभी ना प्यार बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकलेगा, इसलिए बे को पी से मिला दिया। समझ रहे हो ना मेरे प्यार बच्चों? और मैंने एक दो काम और किया, बे से लंब डाल दिया। क्यों लंब डाला थोड़ा देर पता चल जाएगा। और प्यार बच्चों यहाँ से ओपी भुजा को बढ़ा करके प्यार बच्चों यहाँ पर डी है, ओपी भुजा को बढ़ा करके प्यार बच्चों ए डी लंब डाल दिया। क्या डाले? ए डी लंब डाल दिया। बस काम हो गया है प्यार बच्चों। अब आप बात को ध्यान दो, ये वाला जो भुजा है मेरे प्यार बच्चों और ये वाला जो भुजा है, ये दोनों बराबर है मेरे प्यार बच्चों। आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझोगे। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला जो भुजा है मेरे प्यार बच्चों बराबर है। क्या प्यार बच्चों? बराबर है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, या ऐसे आपको फिगर बनाना है कि दोनों भुजा बराबर लगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इतना काम हो गया। फिगर में मैं ज्यादा प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, क्योंकि फिगर समझ जाते हो इस प्रकार चुटकियों में बन जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो फिगर के बारे में आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है प्यार बच्चों जो मैंने फिगर के बारे में बोला, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रमाण। क्या बोलते हैं? प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण क्या लिखना है प्यार बच्चों? आपको लिखना है कि माना ए बी एक विद्युत ध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना ही लिखना है। अगर आपको माने थोड़ा और लिख दे तो आप लोग लिखिएगा प्यार बच्चों ओ से ओपी दूरी को बढ़ाया और ओडी लंब डाल दिया। ओपी भुजा को बढ़ा करके ओडी लंब डाल दिया, ये लिख सकते हो। और मन करे तो ये भी लिख सकते हो, बे से लंब डाल दिया। बस, और कुछ नहीं लिखना है मेरे प्यार बच्चों। व्यंजक प्राप्त करते हैं। चलो व्यंजक में लिखूंगा पहले प्लस क्यू। अब इसके कारण हमको व्यंजक निकालना है, तो वहीं चलूंगा। व्यंजक यहां से क्या लिखूंगा? प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। प्यार बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो जाएगा। यही ना हो जाएगा प्यार बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बताओ ये होता है विद्युत विभव का फॉर्मूला, था जो कि आपको लिख लेना मेरे प्यार बच्चों। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, शुरुआत में लिख देना है। ठीक है, अब चलूंगा यहाँ से प्यार बच्चों V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, बताओ यहाँ से प्यार बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी कितना देखो तो बीपी है ना, बे है ना बीपी। तो यहाँ से मैं बीपी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बीपी लिखूंगा। अब बीपी का मान कितना दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों? इसका मान मैंने नहीं बैठाया है, इसका मान R1 है तो इसका मान R2 है। ठीक है प्यार बच्चों, इसका मान क्या चाहिए? R1 तो इसका मान R2 है। दिक्कत नहीं ना, इसका मान R1 तो इसका मान R2 है। मतलब बे से पे बिंदु की दूरी R1 और इसको यहाँ से इसकी दूरी R2 है। दिक्कत नहीं है। अब आओ प्यार बच्चों बीपी का मान कितना दिया हुआ है? बीपी इसका मान दिया हुआ R1। ठीक है, तो यहाँ से V1 बराबर लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, बीपी का मान कितना है? R1 ना, तो R1 लिख दिया। ठीक है, इसको समीकरण 1 किया प्यार बच्चों। क्या किया? इसको समीकरण 1 कर दिया। कोई दिक्कत है?
ठीक है प्यारे बच्चों, आइए माइनस क्यू अब इसके कारण चलते हैं। किसके कारण मेरे प्यारे बच्चों? तो माइनस क्यू अब इसके कारण। ठीक है, अब यहां से चलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण ये बिंदु पर बताओ हम प्यार बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो सका? माइनस आवेश के लिए प्यार बच्चों V2 हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ऑप्शन नॉट, और ये हो जाएगा प्यार बच्चों क्यू बटे क्या हो जाएगा बताओ? माइनस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु की दूरी कैसे? आर है, R2 है, जिसे हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, तो यहाँ से प्यार बच्चों पहले लिख दूंगा क्या चीज? एपी। एपी का मान है प्यार बच्चों, एपी है ना, यहाँ से यहाँ एपी। एपी का मान कितना दे? ए से पे बिंदु की दूरी R2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? R2। तो यहाँ से लिख दूंगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे, यहाँ पर प्यार बच्चों बीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी। हाँ, एपी। एपी कहाँ? एपी तो लिख दिया। एपी का मान कितना दिया प्यार बच्चों? R2 ना दिया हुआ है, इसीलिए R2 मैंने लिख दिया। इस समीकरण 2 हो गया। अब पे बिंदु पर परिणामी विभव को निकालेंगे। अच्छा, माइनस क्यू अब इसके कारण चले थे, तो माइनस तो आपको लगाना पड़ेगा ना मेरे प्यार बच्चों, माइनस लगाना पड़ेगा ना, माइनस क्यू अब इसके कारण चले था। आप परिणामी विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यार बच्चों? परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना थोड़ी बातों को मेरे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको कॉपी करके यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देख रहा है ना प्यार बच्चों आप लोगों को? ये है। ठीक है, अब यहाँ पर परिणामी विद्युत विभव निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? परिणामी विद्युत विभव। पे बिंदु पर परिणामी विभव, पे बिंदु पर परिणामी विभव में विद्युत विभव, पे बिंदु पर प्यार बच्चों क्या निकालेंगे? परिणामी विद्युत विभव। 700 पे बिंदु पर परिणामी विभव निकालूंगा प्यार बच्चों, तो V बराबर क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा, आदेश राशि नहीं, इसलिए V1 प्लस V2 हो जाएगा, इसीलिए परिणामी विभव जुड़ जाएगा। तो परिणामी विभव का मान कितना दिया हुआ है? V बराबर दिया हुआ है प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V1 का मान कितना है? Q/R1 ना है, Q/R1 दिया गया है। फिर करेंगे प्लस, लेकिन प्लस करेंगे तो इधर से को माइनस ना है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला ना दिख रहा है? बड़ी दिक्कत हो गया। अब दिख रहा है? हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे। दिख रहा है अब? ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, यहाँ पर 1/4 पाई ऑप्शन इतना हो गया, ये मैंने रख दिया। इसका मान अब देखो बेटो का मान रखूंगा तो माइनस में ना है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस में लिखाएगा। 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? यहाँ पर आपका प्यार बच्चों R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक है प्यार बच्चों, अब यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है, ध्यान दो तो, यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है प्यार बच्चों। कॉमन आपका हो रहा है 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q1 1/R1/1/R2। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज कॉमन हो गया, इनटू में क्यू हो जाएगा। अंदर में बचेगा क्या चीज? 1/R1 माइनस 1/R2, बस यही ना बचेगा प्यार बच्चों। हो गया एकदम चुटकियों में प्यार बच्चों। ठीक है, अब हमको R1 व R2 का मान निकालना है, वो निकालूंगा कैसे उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, R1 R2 का मान निकालना, यही मेरे प्यार बच्चों सबसे बड़ा दिक्कत की बात कर देता है। जो स्टूडेंट को दिक्कत यहीं पर होता है, R1 R2 का मान निकाल, लेकिन है मैं प्यार बच्चों समझाने के लिए, रटवाने के लिए नहीं। अब प्यार बच्चों R1 R2 का मान कैसे निकालना है? देखो प्यार बच्चों, R1 R2 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये वाला आपको देख रहा है प्यार बच्चों, ओ से निकालना, पहले इस त्रिभुज में आ जाना है। त्रिभुज BCO देख रहा है, त्रिभुज BCO में त्रिभुज BCO और ODA, ये दो त्रिभुज मिल रहा है। हमको पहले ई भुजा का लंबाई निकालना है। OC का भुजा का लंबाई ना पता है? देखो ना, OC इस त्रिभुज में देखो ना, OCB में अब आप लोग त्रिभुज OCB देखो कहाँ है? OCB इस त्रिभुज में प्यार बच्चों आपको पता ना है OC का मान निकालेंगे। निकलेगा कैसे? ध्यान दो प्यार बच्चों, ये वाला भुजा बे पे और से पे बराबर है ना, ध्यान दो, ये बे से पे बिंदु और सी से पे बिंदु। ठीक है, बे से पे बिंदु और सी से पे बिंदु, दोनों के भुजा बराबर है। तो कहोगे हाँ बाबा दोनों के बराबर है,
क्योंकि ये प्यार बच्चों पूरा जो है R1 है ये, तो ये भी प्यार बच्चों CP भी R1 है। अब कुछ विद्यार्थी का ना 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 कैसे, ये तो R है। अरे प्यार बच्चों O से P बिंदु की दूरी R है, यहाँ से C से P बिंदु की दूरी नहीं पता है तो वही निकालेंगे प्यार बच्चों। जब B से P बिंदु आपका प्यार बच्चों कितना है, B से P बिंदु आपका प्यार बच्चों R1 है, तो C से P बिंदु की दूरी भी तो R होगा, होगा ना प्यार बच्चों। ये भुजा बराबर है B से P बिंदु और C से P बिंदु दोनों बराबर है, इसलिए तो मैंने सिंगल सिंगल पीला से किया है, दोनों बराबर है तब ना। देखो ना ये पीला है, यानी B पे CP बराबर है, यानी ये R1 तो ये भी CP भी R1, लेकिन OP का मान R है, पता है ना। O से P बिंदु पूरा R है, देखो O से P बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, O से P बिंदु पूरा दूरी R है, इसी में से घटा कर निकालना है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरा O से P बिंदु की दूरी कितना है, R है ना R। R में से क्या करेंगे, यहां से यहां तक के दूरी R है, तो प्यारे बच्चों इसमें से हम लोग ऊपर वाला घटा देंगे तो इतना नीचे वाला बच जाएगा ना। अरे इतना बड़ा लकड़ी है, ऊपर वाला तोड़ के हटा देंगे तो इतना बचेगा ना CO का मान। इतना बड़ा लकड़ी है, ऊपर वाला तोड़ेंगे ऊपर वाला प्यारे बच्चों तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो नीचे वाला बचेगा ना, तो वही तो मान निकालना है। देखो प्यार बच्चों यहाँ पर OC का जो मान हो जाएगा कितना निकल जाएगा, OC का मान निकल जाएगा प्यार बच्चों, OC का मान या CO का मान बोल सकते हैं, क्या निकल जाएगा R, पूरा R ना है OP, R में से घटा देंगे R1, R में से क्या घटेगा, R में से घटेगा R1, ऐसे समझे प्यार बच्चों। OC का मान कैसे निकलेगा चुटकियों में, OC का मान कितना निकला OC, तो इसमें से R पूरा है O से P बिंदु, इसमें से R1 को हटा देंगे इधर से काट के, तो इधर का मान निकल जाएगा OC का, इसलिए मैंने लिख दिया ये कितना निकला पर R माइनस R1। अगर आपको यहाँ पर लिखने का मन है तो लिख सकते हो, लेकिन जगह नहीं है तो कैसे लिख दो R माइनस R1, ठीक है चलो लिख दिया। अब देखो पर बच्चों OD का मान निकालना है, अब OD का भी तो ऐसा ही ना निकलेगा। A से P बिंदु की दूरी कितना है प्यार बच्चों R2 है, तो D से P बिंदु की दूरी DP भी R2 होगा। क्या हो गया इससे कैसे, अरे प्यार बच्चों डबल टिक नहीं दिख रहा है ये वाला कलर में गुलाबी, कौन कलर इसको बोलते हैं ध्यान में है, ये देखो डबल टिक ठीक है, डबल टिक ये देखो, यानी कि DP और AP बराबर है, APDP क्या है बराबर है, APDP क्या है बराबर है, इसलिए मेरे प्यार बच्चों R2 का जो मान है वही DP का ही मान होगा, मतलब AP का जो मान है वो DP का मान होगा, मतलब AP का मान R2 है तो DP का मान भी R2 होगा। अच्छा ऐसा बात है, हाँ यार वो इतना सब तुमको पते है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये O से P बिंदु की दूरी R है, इसमें क्या करेंगे पता है, घटा देंगे प्यार बच्चों, DP है ना इतना में से हमको R को घटा देंगे, DP का मान हमको कितना मिल चुका है R2 मिल चुका है ना, DP का मान R2 में से इस R को घटा देंगे, O से P बिंदु की दूरी कितना R है ना है, O से P बिंदु की दूरी R है ना है, तो ये पूरा R2 है, तो ये पूरा लकड़ी में से R2 इतना है, तो R2 में से R ऊपर से हटा देंगे तो नीचे वाला बचेगा ना, इसीलिए OD का मान कितना निकलेगा OD बराबर निकलेगा कैसे, पूरा R2 ना पर D से पे, इसलिए R2 में से आपको घटा देना है, क्या घटा देना है पता है प्यार बच्चों, घटाना है R को, क्योंकि OP ना घटाना है इसीलिए R को लिख दिया। मेरे प्यार बच्चों बहुत आसान चीज, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो समझने का प्रयास करो, बड़ी आसान भाषा में बताए प्यार बच्चों, समझने का प्रयास तो करो। चलो इसका भी मान निकल गया R2 माइनस R1, सॉरी R2 माइनस R है R1 नहीं है। चलो इसी में पुट करते, पहले इसको लघुत्तम लेते हैं 1/R1 माइनस 1/R2 को, अब वो लघुत्तम ले लघुत्तम में करना है, इसको यहाँ लिखना है इसको यहाँ लिख देना है, ठीक है तो अब ये ना प्यार बच्चों बताओ, ये चीज उधर ना लिखा हुआ है प्यार बच्चों, ये चीज ना लिखा हुआ है, तो अब इसको एडिट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, लघुत्तम क्या हो जाएगा ये R1 है, R1 माइनस R1 इंटू R2 हो जाएगा ना लघुत्तम। अब इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ पर लिखना है, मिला दो, ये ना था R1 माइनस R2 था, R1 माइनस R2 लघुत्तम हो जाएगा R1 इंटू R2, ठीक है R2 यहाँ लिखाएगा R1 यहाँ लिखाएगा। अब मान रख दो प्यार बच्चों R1 का मान कितना दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं R1 का मान कितना दिया हुआ है, R1 के मान आपका दिया हुआ है प्यार बच्चों, अच्छा R1 R2 को तो निकालने ना है हमको, ताज प्यार बच्चों कैसे निकालेंगे, त्रिभुज आ जाएंगे ओ बी सी में, ध्यान देना त्रिभुज ओ सी बी में चलते, ठीक है ओ सी बी में चले किसके मान के लिए,
R1 के मान के लिए। तो चलो त्रिभुज ओ सी बी में समकोण त्रिभुज है, लंब न डाले हैं। त्रिभुज ओ सी बी में चलेंगे, ओ सी बी में। तो चलो त्रिभुज ओ सी बी में, त्रिभुज ओ सी बी में कोस थीटा से चलेंगे। कैसे कैसे चलेंगे? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में? कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा। प्यार बच्चों आपको पता है कि आधार यहाँ पर प्यार बच्चों ओसी है और कर्ण आपका ओबी है ना, है ओ का कोष्ट आधार बटे कान है। थीटा के सामने वाला भुजा पर वो जो लंब होता है। कोष्ट आधार, आधार आपका क्या चीज हो जाएगा? ओसी हो जाएगा, ओसी। और कर्ण क्या चीज हो जाएगा? लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। लंब ये वाला पर बच्चों, लंब के सामने वाला भुजा ओबी हो जाएगा। यानी कि प्यार बच्चों ओसी बटे ओबी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ओसी बटे ओबी। देखो समझने का प्रयास करो, बड़े एकदम चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। ओसी बटे ओबी हो गया। ओसी का मान कितना दिया हो बताओ तो? ओसी का मान, ओसी के तोसी देखो कहां पर देखा है। ओसी का मान जो है पर बच्चों R-R1 और ओबे का मान एल है, R-R1 है, R-R1 और ओबे का मान एल है। देख लो ओबे का मान पर बच्चों एल है, ठीक है। अब वो निकालते हैं। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R-R1 बट्टा में एल, ठीक है। प्यार बच्चों यहाँ से हम लोग त्रिज्या गुना करेंगे तो एल कोस थीटा हो जाएगा ना, एल कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? R-R1, यही ना हो जाएगा। त्रिज्या को गुना करेंगे प्यार बच्चों, कैंसिया गुना, तो कोस थीटा को एल से गुना करेंगे तो एल कोस थीटा, आर को वन में करेंगे तो R-R1 को करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए R1 का मान। प्यार बच्चों R1 का मान चाहिए तो क्या करो मेरे प्यार बच्चों, R1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। प्यार बच्चों ध्यान दो, ये जो है मेरे प्यार बच्चों R1 है इधर आवेगा तो प्लस हो जाएगा ना, R1 इधर आवेगा तो प्लस हो जाएगा R1, ठीक है। और ये जो प्लस एल कोस्ट है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस एल कोस्ट थीटा ये हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये प्यार बच्चों आपका निकल गया R1 का मान। समझ में आया कैसे निकाले से? अरे बाबा कुछ नहीं, कितना चटनी क्वेश्चन है, कैसे तुम लोग को बताएं। बड़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने मान को माइनस करके यहाँ से निकाल दिया। अगर आपको ज्यादा ध्यान में न रहता तो याद रखना R1 का मान R एल कोशिटा और R2 का मान R प्लस एल कोशिटा होता है। चलो R2 का मान निकालते हैं, ठीक है। सुनो एक बार, इसको जो है ना ऐसे लिखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर प्यार बच्चों हम लोग चलेंगे, त्रिभुज ओ सी बी हो गया, त्रिभुज ओ सी बी। अब उसके बाद ओ डी ए में या ए डी ओ में चलेंगे, ठीक है। तो कौन त्रिभुज? ए डी ओ या तो ओ डी ए में हम लोग चलेंगे ओ डी ए। ये वाला समकोण त्रिभुज, लंब के सामने वाला भुजा कर्ण और इसके कोण के सामने वाला भुजा ये लंब है, ठीक है। ये लंब प्यार बच्चों कचिए ए डी लंब है ना, तो लंब के सामने वाला भुजा कर्ण एल है, ठीक है। तो त्रिभुज ओ डी ए में चलो, त्रिभुज ओ डे ए में कोस थीटा बराबर आधार बटे कारण ओ डे ए में, ओ डे ए में कोस थीटा आधार, आधार क्या चाहिए पर R2 माइनस R1, कारण क्या चाहिए? आधार आपका पर ओ डी है और कारण क्या चाहिए? एल है, यानी ओ डी बटे ओ ए पहले लिखने दो, ओ डी बट्टा ओ ए, ओ डी बट्टा ओ ए लिखेंगे, ठीक है। ये आपका पर बच्चों स्मॉल डी है, ओ डी बट्टा ओ ए। ओ डी का मान आपको पता है पर बच्चों कितना दिया हुआ है? ओ डी, ओ डी का मान R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R है, R1 नहीं, देख लो R2 माइनस R है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपका ओ ए का मान एल है, ठीक है प्यार बच्चों, बस इतना है। अब देखो यहाँ पर एक काम आपको करना है प्यार बच्चों, यहाँ पर कोस थीटा बराबर लिखना है, कोस थीटा बराबर होता है R2 माइनस R बट्टा में एल, ये लिख देना है, ठीक है। अब त्रिज्या गुना कर लेना है, त्रिज्या गुना करोगे पर बच्चों तो क्या हो जाएगा? एल कोस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ से करते हैं R2 माइनस R1, इसको 1 में गुना कर लिया तो ये हो गया R2 माइनस R हो गया। ये क्या चीज हो जाएगा? एल कोस थीटा हो जाएगा। हमको चाहिए किसका मान? R2 का मान। R प्यार बच्चों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, R2 का मान कितना निकलेगा? R प्लस एल कोस थीटा। देखो ये माइनस में R था उधर जाके प्लस हो गया, ये R2 का प्यार बच्चों मान निकल गया। चलो भाई R1 का मान निकल चुका है, R2 का मान निकल चुका है। आप चुटकियों में बचे बनेगा प्यार बच्चों
अगर ध्यान पूर्वक समझिएगा बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अरे प्यारे बच्चों ना कहीं समझ में आएगा, अगर आप लोग प्यारे बच्चों मन से देखेंगे ना समझ में आएगा, ठीक है। अगर बेसिक वगैरह दिक्कत है तो हो जाएगा, फिर भी मैंने पूरा डीप में पढ़ाया है। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इसको जो है उठा लेंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पर है, अब आ जाओ प्यारे बच्चों, R1 R2 का मान इसमें रख देंगे। अब समीकरण इसको वन कर दो, ठीक है। समीकरण वन से, समीकरण वन से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान को पुट कर देंगे। जैसे फी बराबर दिया गया आपका प्यारे बच्चों, उस समीकरण को लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू R2, ठीक है। देखो यहाँ पर भी बराबर पुट करेंगे पर बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। अब बताओ R2 का मान कितना दिया हुआ, R2 का मान देखो R प्लस एल कोशिटा दिया हुआ है ना, तो यहां से लिखेंगे R प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे पर बच्चों ध्यान देना, फिर माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे तो कोष्ट पक्का लगेगा, क्योंकि इधर में क्या चीज है, R1 है, और R1 बगल में दिया हुआ है, और R1 का मान माइनस में है, इसीलिए यहां से लगाएंगे कोष्ट R माइनस एल कोष्ट थीटा, ठीक है। तो दिक्कत अरे नहीं दिख रहा है, दिखा दो इसको, दिख रहा है। देख लो यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो R1 का मान नीचे जो देखा वो लिख दो, R माइनस एल कोशिटा, ठीक है। R माइनस एल कोशिटा, ठीक है। R माइनस एल कोशिटा हो जाएगा, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, R2 का मान कितना दिया हुआ, R2 जो है R प्लस एल कोशिटा दिया हुआ है, R प्लस एल कोशिटा दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसी को गुना कर देना है, ठीक है। V बराबर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। अब ध्यान दो प्यार बच्चों, R प्लस एल को पहले लिखेंगे, R प्लस, देखो प्यार बच्चों, प्लस माइनस माइनस आर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एल कोस थीटा, ठीक है, बस हो गया काम। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए आर मान लो और एल कोस थीटा को बी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा फार्मूला। तो यहाँ से भे का मान निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ से निकालेंगे तो देखो यहाँ से आर से प्लस आर माइनस आर कट गया ना, दो गो आर था, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, कट गया। एल कोष्टा कितना हो जाएगा, 12 कोष्टा हो जाएगा, ठीक है। 12 कोष्टा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक काम आपको करना है, यहाँ पर जो है एल का मान है वो शून्य हो जाएगा, क्यों बताता हूँ, बटा में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लिख दूंगा एल जो है पर बच्चों काफी काफी, आर जो है पर बच्चों जिसका मुंह खुला वो सबसे बड़ा, आर काफी 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 ज्यादा बड़ा है एल से, ठीक है। इसीलिए तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। एल बराबर 0 हो जाएगा, एल बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पर बच्चों भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू 12 हो जाएगा ना मेरे बच्चों, इसका मान क्या होता है, क्यू इंटू 12 का मान पी होता है ना, तो इसका जगह पी लिख दिया, और ये कोस थीटा लिख दिया प्यार बच्चों, और बट्टा में आर स्क्वायर लिख दिया, और ये व्यंजक प्यार बच्चों आपके नजरों के सामने आंखों के पास सिद्ध हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है ना, फिर पी बराबर क्या होता है,
P बराबर Q इंटू QL होता है, इसी का फॉर्मूला एक होता है जो मैंने बेसिक में लिख दिया है। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों, बड़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे तुम लोग को बता दे। तुम लोगों को लगता होगा कि कितना लास्ट तक देखने वाला मेहनती स्टूडेंट, आप लास्ट तक देख के इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनती है। और मुझे लगता है कि 100 स्टूडेंट्स में से 4-5 ये स्टूडेंट है जो वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, जिसमें से आप हैं तो समझिए आप 100 गो में से मतलब 3-4 गो मतलब मेहनती होता, उसी में से आपका गिनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बताओ समझ में है कि नहीं? अगर समझ में दिक्कत आ रहा है प्यारे बच्चों तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लिया करो। ठीक है, और इसमें आप लोग देखो बड़ी आसान क्वेश्चन है, पता ना आपको कहाँ पर दिक्कत हो, आप लोग आप कमेंट कीजिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, हमको लगता है ना ज्यादातर स्टूडेंट को आप लोग इतना पढ़ाते थे, ज्यादातर को लोगों को मान होता है R1 R2 के मान निकालने में। अगर यहाँ पर दिक्कत हो जाता है समझने का प्रयास करो, फिर भी दिक्कत होता है फिर से वीडियो बनाएंगे, कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम। कमेंट कर देना समझ में आया कि नहीं। ठीक है।